नमस्कार, एवन इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मंत्री के बयान पर सपा पूर्व मंत्री नारद राय पहुंचे डीएम कार्यालय। कहा, मंत्री के बयान ने गंगा जमुना की तहजीब को किया है तार-तार। भाजपा के जनप्रतिनिधियों में बदतमीजी करने को लगी होड़। कहा, पूर्व मंत्री ने बलिया में 4 साल में विकास नहीं हुआ तो मंत्री ने पत्र नहीं लिखा, लेकिन मस्जिद के लाउड स्पीकर पर लिखा पूर्व मंत्री। राजनीति में जनता द्वारा लतियाए जाने वाले मुद्दे से बचने के लिए मंत्री ने अनुमाद फैलाने के लिए लिखा है पत्र। कहा, पूर्व मंत्री ने गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद पर माइक बजता है लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं तो मंत्री को क्यों। कहा, पूर्व मंत्री ने राज्य मंत्री शुक्ला को दी हिदायत, आपके बयान से बिगड़ सकता है बलिया में भाईचारा। मंत्री के बयान ने बलिया के पूरे आवाम को पहुंचाया है ठेस। बड़ी उम्मीद है अभी मंत्री नौजवान हैं, आगे न जाने इस राजनीति की कीचड़ में ना फंसे, नहीं तो निकल नहीं पाएंगे। कहा, पूर्व मंत्री ने। बलिया उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता संजय राय की खास रिपोर्ट। जी मंत्री जी, क्या बात है, आप डीएम साहिबा के कार्यालय में आए थे, कुछ बातें कर रहे थे, क्या मामला है? वैसे तो आज दुर्भाग्य है कि डीएम साहिबा इतने दिन से बलिया में आई है और हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। उनका मैं बलिया में स्वागत नहीं कर पाया था। पहले तो औपचारिक तौर पर मैं उनका बलिया में स्वागत किया और उम्मीद किया कि वो बलिया को सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखने में सहयोग करेंगी और जो विकास रुका पड़ा है किन्हीं कारणों से, हो सके तो उसको गति देने का प्रयास करेंगी, क्योंकि विकास जिलाधिकारी के बस का नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी की पूरी बलिया को विनाश करने पर तुली हुई है। उम्मीद कम है, फिर भी जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं वैसे डीएम साहब से भी हमने कहा कि आप प्रयास कीजिए और बलिया में विकास रहे। ख़ास तौर से 2-3 इशू थे जिस पर उनसे बात करना था। सबसे तो पहला एक ज्वलंत इशू यहाँ के एक राज्य मंत्री जी ने अपने पत्र के माध्यम से उठाने का काम किया है, जिसको देखने के बाद बहुत ही मन दुखी भी है। और इस विषय पर हम आप लोगों से बात तो करना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से हम सोच रहे हैं कि बात स्वतः बन जाए तो बेहतर होगी, क्योंकि बलिया में जो गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल कायम हुआ, आज तक कभी हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम के सवाल पर खाई नहीं बनी है। लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, खास तौर से बलिया जनपद में, इन लोगों को होड़ लगी हुई है बदतमीजी की भाषा बोलने की। ऐसी भाषा जिसको बोलने से समाज टूट जाए, ऐसी भाषा जिसके बोलने से भाईचारा ख़त्म हो जाए, इसके लिए होड़ लगी हुई है। और उसी क्रम में यहाँ के राज्य मंत्री जी ने अफरा तफरी में कुछ ऐसी बात कह डाली जो मुमकिन है ही नहीं। उनको अजान की पर लाउड स्पीकर की आवाज़ से बड़ा परहेज है, बहुत तकलीफ़ है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जी हैं, चाहते तो मस्जिद के इमाम को बुला लेते, कलेक्टर को बुला लेते, मंदिर के पुजारी को बुला लेते और सबसे बात करके कोई रास्ता निकाल सकते थे। क्या मनसा लग रही है? सुप्रीम कोर्ट के मनसा की क्या लग रही है? उनकी मनसा साफ है कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कोई काम नहीं किया। कितना दुखद है कि यहाँ के राज्य मंत्री जी ने न मुख्यमंत्री को कभी पत्र लिखा, न कलेक्टर को पत्र लिखा, न प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि बलिया में जो विकास का काम रुका हुआ है, नया होना तो अलग की बात है, उसके लिए धन मुहैया करने का काम करे। यहाँ का ट्रामा सेंटर सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लिए न होने के कारण बंद पड़ा हुआ है। यहाँ का विश्वविद्यालय धनाभाव के कारण रुका पड़ा हुआ है। यहाँ का जो जनेश्वर मिश्रा सेतु का अप्रोच का काम है, धनाभाव के कारण रुका हुआ है। यहाँ का लोहिया बाजार जो अधूरा है, धनाभाव के कारण रुका हुआ है। यहाँ सीवरेज का जो काम है वो धनाभाव के कारण रुका हुआ है। राज्य मंत्री जी ने कभी भी बलिया के इस बड़े इशू पर
एक भी पत्र लिखने का काम नहीं किया है। बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है ऐसे राज्य मंत्री के इस पत्र को पढ़ करके, देख करके कि उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसा पत्र लिखा है जो आज तक न हुआ है न कभी होगा, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। हम अभी जिलाधिकारी महोदय से भी कहे हैं कि कभी भी मस्जिद के माइक से कभी भी चंदा की मांग, चंदा के लिए अपील नहीं किया गया है। इतिहास गवाह है। यह सही है कि मंदिर पर जो माइक बजता है वहाँ माइक से चंदा की मांग करी जाती है और अजान तो 2 मिनट 2.5 मिनट का होता है और किसी को एतराज़ नहीं। न मीठी के लोगों को एतराज़ है, न सतनी सराय के लोगों को एतराज़ है, न आवास विकास को एतराज़ है, न हरपुर को एतराज़ है, न किसी स्कूल का एतराज़ है, न मीठी के लोगों को हनुमान जी के मंदिर पर